नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है। हस्तरेखा ज्योतिष में लोगों के हाथों की बनावट व हथेली पर बनने वाली रेखाओं को देखकर व्यक्ति के भविष्य के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें पता की जा सकती है। हाथों में मौजूद सूर्य रेखा को देखकर भी कई ऐसे बातों को पता की जा सकती है जो आपके जीवन को प्रभावित करती है। इस रेखा जीवन में पैसों की स्थिति और मान सम्मान की ओर इशारा करती है। यदि किसी व्यक्ति के हाथों में ये रेखा साफ और स्पष्ट, कहीं से भी टूटी नहीं होनी चाहिए, तो उसे जीवन भर खूब धन दौलत मिलती है। तो दोस्तों, आज हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि सूर्य रेखा के शुभ और अशुभ प्रभाव के बारे में। हथेली में सूर्य रेखा का होना शुभ माना जाता है। जिस व्यक्ति के हाथ में ये रेखा दोष रहित हो, वो जीवन में बहुत मान सम्मान और पैसा कमाता है। अगर जिस व्यक्ति के हाथ में ये रेखा न हो, उसे समाज में मान सम्मान बड़ी कठिनाइयों के बाद प्राप्त होता है। जीवन में आर्थिक तंगी भी बनी रहती है। इस रेखा का ज़्यादा लंबा होना आपकी सुखी जीवन की ओर इशारा करता है। इस रेखा पर स्वस्तिक का निशान होना बहुत शुभ माना गया है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में सुखों की कोई कमी नहीं होती। ये रेखा लंबी और साफ हो, लेकिन इस पर अंडाकार चिन्ह हो तो इसका अशुभ फल मिलता है। इस रेखा को अन्य रेखा काटती हो तो सम्मान और पैसों में कमी आती है। अब आगे थोड़ा ध्यान से सुनिए। अगर सूर्य रेखा किसी तरंग के आकार जैसी हो तो ये शुभ नहीं होती। इससे व्यक्ति का मन भटकता है और ऐसा व्यक्ति कभी एक चीज़ पर टिक कर नहीं रह पाता। अगर ये भाग्य रेखा से अनामिका की ओर बढ़े तो जातक को यश की प्राप्ति होती है। सूर्य रेखा पर गुना जैसा निशान ये जातक को दुख देता है। यह मनोबल कमजोर होने का प्रतीक माना गया है। यदि हाथ में दो समांतर रेखाएं हो तो ये ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत शुभ माना गया है। इससे जातक धन, मान सम्मान और प्रसिद्ध प्राप्त करता है। यदि सूर्य पर्वत से इस रेखा की एक शाखा मध्यमा उंगली यानी सबसे बड़ी उंगली और दूसरी शाखा सबसे छोटी उंगली की ओर जाए तो ऐसे जातक दिमाग वाला होता है। ऐसे लोग बहुत अच्छे वक्ता होते हैं। कई लोगों के हाथों में सूर्य रेखा नहीं होती, वे भी सफल हो सकते हैं, लेकिन उन्हें अधिक परिश्रम करना होता है। इस स्थिति में उनका भाग्य अन्य रेखाओं के आधार पर देखा जा सकता है। सूर्य रेखा रिंग फिंगर के नीचे वाले हिस्से पर होती है। ये भाग सूर्य पर्वत कहलाता है। यहाँ खड़ी रेखा हो तो वो सूर्य रेखा कहलाती है। ये रेखा सूर्य पर्वत से हथेली के निचले हिस्से यानी हृदय रेखा की ओर जाती है। यदि सूर्य रेखा हृदय रेखा और अनामिका उंगली के आधार के बीच दौड़ती हुई दिखाई देती है तो व्यक्ति को जीवन के अंत तक यानी 40 की उम्र में प्रसिद्धि मिलने की संभावना होती है। जो लोग कला साहित्य के प्रति झुकाव रखते हैं और लेखक हैं, ये रेखा उनके लिए भाग्यशाली साबित होती है। ऐसे लोगों को लॉटरी या विरासत में मिली संपत्ति के कारण बिना काम किए भी सौभाग्य और धन में सम्मानित होते हैं। किसी मामले में सूर्य रेखा आधा दिखाई नहीं देता है तो ऐसी स्थिति में हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार सबसे अधिक संभावना है कि व्यक्ति को अपने जीवन के दूसरे दौर में प्रसिद्धि मिलेगी। आमतौर पर भाग्य रेखा किसी के जीवन में भाग्य के हिस्से के लिए जिम्मेदार होती है, लेकिन अगर ये व्यक्ति अनुपस्थित है, इसका मतलब कि ये रेखा व्यक्ति में अनुपस्थित है, तो सूर्य रेखा जातक को भाग्य और समृद्धि प्राप्त करने में मदद कर सकती है। आशा करता हूँ कि आपको ये आज का वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।